कैसे हैं आप सभी? उम्मीद आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में लीनियर इक्वेशन की कुछ थ्योरीज और एक दो क्वेश्चंस देखा था, उस कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हमने एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चंस लिया है जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करेंगे और इसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस होगा जो एनसीईआरटी से हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा और आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x/3 + 1 = 7x/15 + 3। यहाँ पर ये इक्वेशन है जिसे कि लीनियर इक्वेशन कहते हैं। दोनों ही जगह x जो हमारा 1 वेरिएबल्स है दोनों ही जगह यूज हुआ है और पावर भी दोनों का 1 है, ठीक है। अब यहाँ से हम x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, पहले तो मिस x यहाँ भी है और यहाँ भी है, इन दोनों को साथ ले आते हैं ताकि सॉल्व करना इजी हो जाए, ठीक है। तो वेरिएबल्स वाले को वेरिएबल्स वाले के साथ में ले आते हैं। आपको पता है कि ये RHS में है। अगर मैं इस नंबर से उठा के LHS में लाऊंगा तो ये यहाँ पर आते ही अपने साइन को अपोजिट कर देगा, प्लस से ये माइनस हो जाएगा और ये जो हमारा +1 है इसे हम दूसरी तरफ यानी कि RHS की ओर भेजेंगे। +1 है तो ये हो जाएगा हमारा -1। यहाँ से एक फ्रैक्शन की तरह बन गया है तो हम इन दोनों का एलसीएम करेंगे। 3 और 15 का एलसीएम 15 होता है तो इसका एलसीएम यहाँ पर हो जाएगा 15। अब 3 से 15 को डिवाइड करने पर 5 होगा और 5 × 2 10 हो जाएगा और यहाँ पर x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस है तो माइनस का साइन आएगा। सेम चीज़ यहाँ पर रिपीट करेंगे। 15 से 15 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में होगा और उस 1 का मल्टीप्लाई 7x में करेंगे तो यहाँ पर 7x हो जाएगा = 3 में से घटेगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 10x से 7x को बैलेंस करेंगे और क्योंकि ये दोनों ही 1 वेरिएबल्स है, दोनों की पावर्स भी 1 है और दोनों वेरिएबल्स भी सेम है तो दोनों माइनस हो जाएगा। 10x में से 7x माइनस होते हैं ये हो जाएगा 3x, नीचे हमारा 15 हो जाएगा = 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम इस केस में, ये जो 15 हमारा डिवाइड में है इसे हम RHS की ओर भेज देंगे तो इधर ये डिवाइड में है तो उधर वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यहाँ से क्योंकि हमें वेरिएबल्स की वैल्यू चाहिए तो वेरिएबल्स के अलावा जितने भी नंबर्स हैं हम सभी को वहाँ से हटाएंगे। तो यहाँ पर ये 3x है जो कि मल्टीप्लाई में है, हम इसे भी यहाँ से उठा के RHS की ओर ले जाएंगे। मल्टीप्लाई में है तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा और 3 से 15 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 10। यानी कि इस क्वेश्चन में जो आपका वेरिएबल यूज है x, इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 10 आ गई है। अब हम इस इक्वेशन में इस x की वैल्यू को पुट करेंगे और हम अपने LHS और RHS को चेक करेंगे, ठीक है। बस क्लियर है, x की वैल्यू 10 आ गई है तो हम यहाँ पर 10 को पुट करेंगे तो 10 और 2 यानी कि 2 × 10 हमारा यहाँ पे 20 हो जाएगा /3 + 1 = ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पर 10 आते हैं 70 हो जाएगा /15 + 3। सेम चीज़ होगा, अगर इसके नीचे कोई भी नंबर नहीं है तो हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं और यहाँ भी 1 लिख सकते हैं। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 3 होगा और यहाँ पर ये आपका 20 हो जाएगा प्लस 1 से 3 बार में डिवाइड होता है और 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 हो जाएगा = यहाँ पर 15 और 1 का एलसीएम 15 हो जाएगा और 15 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 1 और 1 का 70 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 प्लस 1 से 15 को करेंगे तो 15 टाइम्स में डिवाइड होगा और 15 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 45 हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रहा होगा। यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 23/3 = ये आपका हो जाएगा 115/15। चूँकि ये 5 से डिवाइड हो जाएगा तो इसे हम 5 से कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा 23/3 = 23/3। क्लियर आप देख पा रहे हैं कि हमारा LHS जो है वो RHS के बराबर आ गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ से वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करके यहाँ उसकी वैल्यू को पुट कर दिया जिससे हमारा LHS RHS भी प्रूफ हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर जो कि यहाँ पर देख पा रहे हैं आप 8x + 4 = 3 × x - 1 + 7 है। तो यहाँ पर ये जो ब्रैकेट वाला है हम पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। 8x + 4 = अब इसका मतलब ये होता है कि 3 का मल्टीप्लाई हमें ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर्स है उसमें करना है, ठीक है। और साथ साथ हम साइन को भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे। 3 के पहले प्लस है तो 3 × x हमारा क्या हो जाएगा 3x, प्लस और माइनस माइनस ही रह जाएगा। 3 × 1 कितना हो जाएगा हमारा 3। यहाँ से ब्रैकेट हमारा अब गया है +7।
अब इस वेरिएबल्स वाले को वेरिएबल्स वाले के साथ में ले आएंगे, जो कि इधर प्लस का 3x है, उधर हमारा माइनस का 3x हो जाएगा, इक्वल टू ये हमारा -3 + 7 है, ये प्लस का 4 हमारा इधर आके माइनस का 4 बन जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर आपका 5x इक्वल टू, अब तीनों तो एक साथ सॉल्व नहीं हो सकता, तो किसी दो को सॉल्व कर लेते हैं, पहले इन दोनों को कर लेते हैं। तो -3 प्लस और माइनस आप सभी को पता है कि माइनस होता है, 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा और साइन हमारा प्लस का आएगा। ठीक है, साइन किसका आएगा? प्लस का। और ये देखो यहाँ पर x 5x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि -3 में से +3 यानी कि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और दोनों ही 0 हो जाएंगे। तो x की वैल्यू फाइनली आपकी कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 0। अब इस जगह पर आप 0 पुट करके देखोगे तो अब LHS आपका RHS के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर 8x की जगह 0 करेंगे तो ये हमारा 0 + 4 यानी कि हमारा 0 हो जाएगा, इस साइड भी हमारा 4 हो गया। यहाँ पर अगर आप 0 रखोगे तो 3 × 0 0 हो जाएगा, -3 × 3 3 हो जाएगा, +7 माइनस प्लस कितना होता है? माइनस, तो 7 में से 3 हटेगा तो 4 हो जाएगा, साइन प्लस का होगा। तो इस तरीके से ये हमारा ये भी चेक हो जाएगा कि LHS इक्वल टू क्या हो गया? RHS। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी से ही लिखा हुआ है। यहाँ पर ये हमारा -x है, हम इसे उठा के LHS की ओर लाएंगे तो ये यहाँ पर 2x, ये -x है तो ये हो जाएगा +x इक्वल टू 14, ये -1 को हम उधर भेज देंगे तो +1 हो जाएगा। ये आपका हो गया 3x इक्वल टू 15, तो x की वैल्यू हो जाएगी 15, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अब हम इसे करेंगे चेक, तो 2x - 1 इक्वल टू 14 - x। अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर x की वैल्यू यानी कि 5 को पुट कर देंगे, तो 2 × 5 - 1 इक्वल टू 14 - 5, ये आपका हो जाएगा 10, उसमें से 1 जाएगा तो 9 बचेगा और यहाँ भी 9 बचेगा। तो आपका LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया। ठीक है, एक फिर से यहाँ पर 2 क्वेश्चन हमने लिख रखा है, जो कि एक इधर है एक उधर है। तो पहला ये क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिक क्वेश्चन है, तो देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ट्वाइस द नंबर डिक्रीज बाय 22 इज 48, मतलब कोई नंबर है उसको ट्वाइस करके उसमें से 22 को डिक्रीज कर दिया गया यानी कि घटा दिया गया है, तो उसकी वैल्यू आ रही है 48। तो आपको वो नंबर फाइंड करना है। पहले तो नंबर नहीं पता है तो लेट द नंबर इस, मान लो कि आपकी नंबर हमारा कौन सा है? x है। अब क्वेश्चन जो कह रहा है उस तरीके से इसको बनाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है ट्वाइस द नंबर, यानी कि सबसे पहले इस नंबर को ट्वाइस यानी कि 2 गुना करना है, तो इसको 2 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x ट्वाइस द नंबर। उसके बाद क्या करना? डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब क्या है? घटा देना, बाय 22, कितना? 22, तो इज 48, तो कितना बन जा रहा है वो? 48। तो इस तरीके से हमारा ये क्या बन गया? इक्वेशन बन गया। ठीक है, जैसे जैसे लाइन लीनियर इक्वेशन का जो इक्वेशन है ना, आप एक एक लाइन को पढ़ते जाइए और उसको बनाते जाइए, तभी बन पाएगा, नहीं तो लेंथी हो जाएगा, समझ नहीं आएगा। ठीक है, जैसे कह रहा था कि ट्वाइस द नंबर हमने 2 गुना कर दिया, फिर क्या रहा? डिक्रीज को हमने घटा दिया, कितना? 22, तो हमने यहाँ पर 22 लिख दिया, इस 48। तो हमारा ये इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, तो इस -22 को हम बराबर के दूसरी तरफ यानी कि RHS ले जाएंगे, ये हमारा प्लस का 22 हो जाएगा, तो 2x की वैल्यू हो जाएगी 70, तो x इक्वल टू हो जाएगा 70, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर हमारा ये डिवाइड हो जाएगा, 35 टाइम्स में 70 को कैंसिल कर देगा 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 35। हम चेक भी कर लेते हैं कि हमारा 35 आंसर सही है कि नहीं। तो क्या कह रहा है? ट्वाइस अ नंबर, अगर आप इस 35 को ट्वाइस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 70, और उसमें से 22 को माइनस करेंगे तो कितना हो रहा है? 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा, और यहाँ पर हो गया 6 में से हो गया 4, यानी कि ये जो हमारा आंसर आया है बिल्कुल ही करेक्ट है, वेरीफाइड है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है कि द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, इवन नंबर सभी को पता है क्या होता है। इवन नंबर वैसे नंबर्स होते हैं जो ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, ठीक है ना, 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, ऐसे नंबर्स को हम इवन नंबर कहते हैं। अब कंसेक्यूटिव का मतलब हुआ लगातार। सपोज कि अगर आपने 2 वो होगा तो आगे का फिर क्या होगा? 4 होगा, अगर 4 है तो फिर 6 होगा, मतलब लगातार कंसेक्यूटिव जो इवन नंबर्स है उसको सम करने पर 38 आ रहा है। तो हम मान लेते हैं कि लेट द, आप मान लीजिए कि फर्स्ट नंबर हमारा क्या x है,
मान लो पहला जो इवन नंबर हमारा वो कौन सा है, एक्स है। अब एक चीज देखोगे आप, जब एक कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स होते हैं तो सब में कुछ कुछ गैप होता है। जैसे 2 के बाद 4 आ रहा है तो 2 का गैप है, 4 के बाद 6 आ रहा है तो 2 का गैप है, यानी कि 2 प्लस करते जाते हैं और फिर हमें कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स मिलते जाते हैं। तो अगर ये हमारा पहला इवन नंबर है तो इसमें हम +2 कर देंगे तो इसके बाद का इवन नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो दूसरा जो हमारा सेकेंड इवन नंबर है वो कौन सा हो जाएगा, x + 2। तो एक हमारा इवन नंबर क्या हो गया, x हो गया, दूसरा हमारा x + 2 हो गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो कितना हो जाता है, 38। तो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, x + x + 2 = 38। यहाँ से देखो x और x दोनों ही वेरिएबल्स को हम प्लस कर देंगे, दोनों का ही पावर 1 है तो दोनों प्लस हो जाएगा। x + x हमारा 2x हो जाएगा, +2 = 38। तो 2x हो जाएगा 38, ये +2 हमारा क्या बन जाएगा, -2। तो 2x की वैल्यू हो जाएगी 36। तो यहाँ से x कितना हो जाएगा, 36। ये 2 हमारा मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड भी हो जाएगा और ये 18 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 18 हो गई। यानी कि पहला जो आपका इवन नंबर है वो आपका क्या हो जाएगा, 18, और दूसरा आपका 18 + 2 यानी कि 20। ये दोनों ही कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स है और दोनों को ही प्लस करने पर कितना हो रहा है, 38 हो रहा है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन हम एनसीईआरटी के एक का ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इस वीडियो को खत्म करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा n/2 - 3n/4 + 5n/6 = 20। अब क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाता है ये वाला, ठीक है, लेकिन आसान है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तीनों ही नंबर आपको फ्रैक्शन में दिख रहे हैं और तीनों में ही वेरिएबल्स है, ठीक है, n के साथ में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तीनों नंबर्स जो कि आपके डिनोमिनेटर में है ना, जिसको हम हर बोलते हैं, फ्रैक्शन में जो नीचे का नंबर हम उसे हर बोलते हैं, इन तीनों का सेम चीज जो हम फ्रैक्शन में करते हैं एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। इन तीनों का एलसीएम आपका हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा, 12। अब 2, 4 और 6 का एलसीएम करोगे तो 12 होगा। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि फ्रैक्शन के जोड़ या घटाव में करते हैं, हम इसको डिवाइड करते हैं, यानी 2 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 6 होगा, और 6 का मल्टीप्लाई n में करेंगे तो ये हो जाएगा 6n, माइनस 4 को डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में कैंसिल करेगा 12 को, और 3 का मल्टीप्लाई 3n में करोगे तो ये हो जाएगा 9n, प्लस 6 को करोगे तो 2 टाइम्स में डिवाइड करेगा और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 10n, ठीक है, = 21। अब यहाँ से ये भी 6n हमारा प्लस में है और 10n भी हमारा प्लस में है, तो पहले हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 16n माइनस का 9n = 21। अब ये माइनस में तो घट जाएगा, ठीक है, 7n हो जाएगा /12 = 21। यहाँ से जो 12 है ये हमारा डिवाइड में है, हम इसे दूसरी तरफ यानी कि RHS में भेज देंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेंगे हम, जो कि मल्टीप्लाई में है 7, तो 7 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, और ये 7 से 21 3 टाइम्स में कट जाएगा, तो n की वैल्यू आपकी 36 आ गई, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से चेक करना, ठीक है। यहाँ पर n की वैल्यू 36 पुट करके देखना क्या LHS और RHS बराबर हो रहा है। तो यहाँ पर हमने 3-4 क्वेश्चन आपके सामने अभी एनसीईआरटी के और कुछ मैंने अलग बुक के भी क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रहा होगा, लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन बन रहे होंगे। इसके बावजूद बहुत सारे क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में, तो आप लोग खुद से उसको सॉल्व कीजिएगा। अगर आप लोग को और वीडियोस चाहिए इस सवाल पे या फिर क्वेश्चंस पे, एनसीईआरटी के अदर और भी क्वेश्चंस पे, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। इसके और भी पार्ट्स में बना दूंगा जिसमें हम और भी क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं पर